वंडरफुल सेशन ऑफ पेरेंटिंग। मेरा सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग, तो ये अभी तक मतलब हिंदुस्तान में ट्रेडिशनल पेरेंटिंग है ही है। जैसे सपोज मैं स्कूल के प्रिंसिपल हूँ, जैसे अब सपोज क्लास 10th में 200 स्टूडेंट्स है, 300 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स आधर एमपीसी लेंगे, बाईपीसी लेंगे। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे वांट इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। तो हम पेरेंट्स को किस तरह से कन्विंस करें कि बच्चों को उनके एज मतलब उनकी जो हॉबी है, जो उनका जैसे उनका पैशन है, कोई किक बॉक्सिंग में आगे बढ़ रहा है, कोई पेंटिंग में आगे, कोई स्टोरी राइटिंग में आगे, कोई बेस्ट स्पीकर है, उनको अलग अलग प्रोफेशन में कैसे डाले। ये काफी प्रॉब्लम चल रहा है। बच्चा ले तो लेता है सब्जेक्ट एमपीसी बाईपीसी, लेकिन उसके ख्वाहिश नहीं होती कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने, वो अपने पैशन से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स को हम कन्विंस नहीं कर सकते। जी, इसका एक जवाब तो मेरे पास ये है कि चूंकि हमारे समाज में जो कामयाब अफराद हैं और जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन के अलावा दूसरे प्रोफेशन की वजह से कामयाब हुए हैं, उनकी मिसालें उनके सामने बहुत आगे नहीं आ पाती हैं। इस वजह से पेरेंट्स को ये लगता है कि नहीं, वो तो जो डॉक्टर था वही अच्छा कमा रहा है, जो इंजीनियर है वही अच्छा कमा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी तालीम तो प्रोफेशन से ही जुड़ी हुई है कि जिस प्रोफेशन में जाके आप ज्यादा कमाएंगे आप वही कीजिए, यही पेरेंट्स चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उनके सामने उसकी मिसालें रखनी है कि जैसे जो आजकल मीडिया में है वो कितना कमा रहे हैं, एक कंपैरिजन उनके सामने रखना है। जो कंटेंट राइटर्स हैं उन्हें हम देखें, जो डिजाइनर हैं उन्हें हम देखें, या जो गवर्नमेंट की भी दूसरी फील्ड्स हैं जैसे कि आर्म फोर्सेस हैं, उन सब जगहों पे देखें। तो हमें पेरेंट्स के सामने एक कंपैरिजन ला करके दिखाना पड़ेगा, उनके साथ तफसील से बात करनी पड़ेगी और तब उन्हें ये बताना पड़ेगा कि अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल सिर्फ इस नुक्ता नजर से कराना चाहते हैं ताकि आपके बच्चे की अच्छा कमा सके, तो और दूसरे प्रोफेशंस में भी वो किस तरह जा करके कमा सकता है। और ख्वाजा शाहिद साहब तो खुद आईएएस रहे हैं, तो ये तो बता सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से कि उस प्रोफेशन में जाने के बाद भी क्या चार्म है वहाँ का, क्या वहाँ की फैसिलिटीज हैं। अगर वालिदैन अगर उनको मालूम हो, चूंकि वो इग्नोरेंट होते हैं इन सब चीजों से, इसलिए वो फैसला नहीं कर पाते। जी ख्वाजा साहब, मजीद आप रोशनी डालें। नहीं डॉक्टर हलीमा, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात कह दी। और शबाना जो क्योंकि हैदराबाद से हैं, और हैदराबाद में हर पेरेंट अपने बच्चों को इंजीनियर और मैनेजमेंट और डॉक्टर ही बनाना चाहता है, एमबीए और इंजीनियर और मैनेजमेंट बनाना चाहता है। तो बड़ी हैदराबाद स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि वो आजकल क्योंकि तालीम का मतलब यह है पैसा कमाना, अच्छी नौकरी हासिल करना। तो आपको अपने तालीमी करिकुलम में, पेडागॉगी में, वही जो हमने शुरू में बात की कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है कि तालीम के मकसद को भी ये बताना है कि तालीम का मकसद एक अच्छा इंसान बनाना है। तालीम के मकसद ये है कि आप उसको ऐसा तरबियत करें कि अच्छा इंसान बने, अच्छा हिंदुस्तानी बने, अच्छा मुसलमान बने। तो वो चीज़ें भी उसमें पैदा करनी है। और ये सारे माहिर तालीम कहते आ रहे हैं, सारे माहिर तालीम कहते आ रहे हैं। और अच्छी नौकरी भी हो। तो जैसे कि रोल मॉडल की बात होती है, तो रोल मॉडल उनको सामने पेश करने हैं आपको। और दूसरा यह है कि स्टोरी टेलिंग, आजकल हमारे बच्चों को स्टोरी टेलिंग का ख़त्म हो गया कि नानी दादी घर में कहानियाँ सुनाती थी। तो अब आपको स्कूलों में स्टोरी टेलिंग का एक सेशन ज़रूर रखना पड़ेगा। और कहानियाँ सुनाना, अब वो चाहे वीडियो सिखाएं आप, या आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखाएं, या कोई और ग्रुप पे सोशल मीडिया पे या ईमेल पे दिखाएं, उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। स्टोरी टेलिंग कर करके जो दूसरे ऐसी चीज़ें हैं अदर देन डॉक्टर इंजीनियर वगैरह, उनको हाईलाइट करेंगी। तीसरी बात इमीडिएटली मेरे ध्यान में आती है कि बहुत सारे ऐसे दूरदर्शन पे प्रोग्राम हैं, या आपके राज्यसभा टीवी के प्रोग्राम हैं, लोकसभा टीवी के प्रोग्राम हैं, जिनको आमतौर पे हम देखते नहीं है, बड़ा इग्नोर करते हैं, और हम बड़े एनडीटीवी वगैरह के प्रोग्राम देखते हैं। उनमें ऐसे बड़े नॉलेज के प्रोग्राम, नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम आते हैं। तो माँ बाप को और लोगों को इस किस्म के प्रोग्रामों की तरफ मुतवज्जा करें। ये बड़ा आस्ता आस्ता आप तब्दीली ला सकती हैं। स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला प्रोसेस नहीं होगा। तो कोशिश करना है माँ बाप को भी और समाज को भी, जैसे डॉक्टर सादिया हलीमा ने कहा कि जब तक समाज ऐसे नहीं मानेगा कि भाई खाली पैसा कमाने के लिए हमारा स्टेटस पैसे से ही चुना जा रहा है कि हमारे पास इतनी आमदनी है तो हम बड़े हैं, कम आमदनी है तो हम बड़े नहीं हैं, तो वो समाज की जो सोशल वैल्यूज हैं वो भी चेंज करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, मेरी आवाज आ रही है क्या?